नमो नमः दोस्तों। तो आज के इस कारक विभक्ति की सीरीज में हम लोग तृतीय विभक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियोस अच्छे लगे होंगे और आपको उसका एप्लीकेशन भी समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करण कारक यानी तृतीय विभक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट के 2 वीडियो में हम लोगों ने प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के बारे में जाना। आज इस वीडियो में हम लोग तृतीया विभक्ति के बारे में सीखने वाले हैं। तृतीया विभक्ति, इसको हम लोग बोलते हैं करण कारक और इसका कारक चिन्ह है से, के द्वारा। जैसे मैं कलम से लिखती हूँ, मैं आंखों से देखती हूँ, मैं पैरों से चलती हूँ, मैं बस से जाती हूँ। तो जिस साधन को हम लोग यूज करते हैं उसकी हमेशा हम लोगों को तृतीया विभक्ति करनी होती है। तो इसलिए ये विभक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग बहुत बार इसका यूज करते हैं, बोलने में भी करते हैं, लिखने में भी करते हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं उसको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हम लोग कैसे लिखेंगे, पुल्लिंगी में कैसे लिखेंगे, स्त्रीलिंगी में कैसे लिखेंगे और नपुंसकलिंगी में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो पुल्लिंगी में हम लोग लिखेंगे बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः, लतया, लताभ्याम, लताभिः और फलेन, फलाभ्याम, फलैः। इसका यूज कैसे होता है वो हम लोग देख लेते हैं अभी कि उसको सेंटेंसेस में कैसे यूज किया जाता है। जैसे शिक्षकः डैश लिखति, ब्रैकेट में लिखा है सुधाखंड, सुधाखंड यानी चौक। बालकः डैश खेलति, कंदुक। शिक्षकः लिखति, शिक्षक लिखता है किससे, सुधाखंड यानी चौक से। तो से के द्वारा के अर्थ में हम लोगों को लगानी होती है तृतीय विभक्ति यानी करण कारकम। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सुधाखंडेन। बालक खेलती, बालक खेलता है किससे, कंदुक मतलब बॉल से खेलता है, उसकी हम लोगों को तृतीय विभक्ति करनी होती है। तो बालकः कंदुकेन खेलति यानी बालक बॉल से खेलता है। मैं आंखों से देखती हूँ, मैं कलम से लिखती हूँ, मैं पैरों से चलती हूँ। तो जब भी हम लोग कोई साधन यूज करते हैं तब हम लोगों को तृतीय विभक्ति यानी करण कारक यूज करना होता है और इसका कारक चिन्ह है से, के द्वारा। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक वर्कशीट सॉल्व करते हैं। छात्रः लिखति, छात्र लिखता है किससे, कलम से, ब्रैकेट में लिखा है कलम। तो कलम इस शब्द की हम लोगों को तृतीय विभक्ति करनी है। तो कलमेन, छात्रः कलमेन लिखति यानी छात्र कलम से लिखता है। अम्बा ताड़यति, अम्बा यानी मारती है, ताड़यति मतलब मारना, किससे, दंड, दंडे से। तो दंडेन। पिता गच्छति, पिता जाते हैं किससे, यानम, याना यानी कोई भी वाहन, तो कोई भी वाहन से जाते हैं। जैसे बस यानम, वायुयानम, रेल यानम, इस तरीके से यानेन गच्छति। माता कर्तयति यानी माता काटती है, किससे काटती है, छुरी का, ने छुरी से काटती है। तो छुरी का शब्द आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ब्रैकेट में दिया हुआ वर्ड पुल्लिंगी है, स्त्रीलिंगी है कि नपुंसकलिंगी है, वो आपको देखना है और उसी को आपको, जो शब्द आपका याद है आपको उससे कंपेयर करके आंसर निकालना है। जैसे अभी मुझे लता शब्द याद है तो मैं क्या करती हूँ, उसको लता से कंपेयर करती हूँ। तो जैसे लता की तृतीया वैसे छुरिका की तृतीया, तो लतया वैसे छुरिकया। तो माता छुरिकया कर्तयति। रामः गच्छति, राम जाता है किससे, वाहन से, कोई भी वाहन से। तो वाहनेन।
रामः मारयति, राम मारता है, किससे? तो किससे, से के द्वारा, इसे इसी को आपको क्वेश्चन करना है और आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। तो बाण से मारता है, बाणेन मारयति। कमला शृणोति, कमला सुनती है, किससे सुनती है? कर्ण यानी कान से सुनती है। तो एक यहाँ पे हम लोगों को द्विवचन लगाना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों के दो कान होते हैं। तो यहाँ पे तृतीय में ही आएगा आंसर, लेकिन द्विवचन में आएगा कर्णाभ्याम। कमला कर्णाभ्याम शृणोति यानी कानों से सुनती है। सह जलम पिबती, वह जल पीता है, किससे? चषक, चषक मतलब ग्लास, ग्लास से जल पीता है। तो ग्लास इस शब्द के हम लोग करेंगे तृतीय विभक्ति चषकेण, सॉरी यहाँ पे ण चाहिए, चषकेण। सुधा गच्छति, सुधा जाती है, किससे जाती है? विमान से, विमानेन। वृद्धः पश्यति, वृद्ध देखता है, किससे? उपनेत्रम, उपनेत्र, उपनेत्र मतलब चश्मा, उपनेत्रेण। बालकाः खेलन्ति, बच्चे खेलते हैं, किससे? कंदुक, बॉल से खेलते हैं, तो कंदुकेन। शिक्षिका लिखती, शिक्षिका लिखती है, किससे लिखती है? सुधा खंड यानी चौक से लिखती है। तो इसका आंसर आ जाएगा तृतीय विभक्ति में सुधा खंडेन। राधा गच्छति, राधा जाती है, किससे जाती है? नौका। अभी देखिए यहाँ पे नौका शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, लता कैसे चलेगा? तो लतया वैसे नौकया, लता की तृतीया वैसे नौका की तृतीया। यशः चित्रम रचयति, चित्र बनाता है, किससे? कुर्च यानी ब्रश से बनाता है, तो कुर्चेण। भीम ताड़यति, भीम मारता है, किससे? गदा से, गदा शब्द आकारांत शब्द है, तो गदया, लता के जैसे चलेगा, तो ये हो जाएगा गदया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने करण कारक यानी तृतीय विभक्ति के बारे में पढ़ा, उसका एप्लीकेशन भी हम लोगों ने देखा। बहुत बार बच्चों को कंसेप्ट समझ में आता है लेकिन एप्लीकेशन उनको समझ में नहीं आता है, या कैसे अप्लाई करने हैं विभक्ति वो उनको समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने आपको एक वर्कशीट भी सॉल्व करके दिखाई है। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पुनर्मिलामः।